दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इंसान के जिस्म में वो दो ऑर्गन्स कौन से हैं जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं? या फिर आईफल टावर गर्मियों में 6 इंच तक लंबा क्यों हो जाता है? या वो कौन सा जानवर है जिसे गोली असर नहीं करती? दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि इतना ऊंचा मत उड़ो कि गिर जाओ, लेकिन शहद की मक्खियां तो इतना ऊंचा उड़ती भी हैं और गिरती भी नहीं। दोस्तों, अगर आप ये सब हैरत अंगेज फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है और ये इदारा आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और मुजरिमों को पकड़ता है। दोस्तों, अमूमन ये पुलिस एहलकार या तो मर्द होते हैं या फिर औरतें। लेकिन दोस्तों, चाइना के बहुत से देहाती इलाकों में आपको घीस बर्ड्स पुलिस की शक्ल में देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, चाइना के बहुत से देही इलाकों में घीस बर्ड्स एज अ पुलिस फिर रही होती हैं, क्योंकि दोस्तों घीस बर्ड्स कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हैं और ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा शोर मचाने के भी काबिल हैं, इसलिए इन्हें एज अ पुलिस इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इंसान बड़ा होता जाता है और इसके बॉडी ऑर्गन्स भी ग्रो करते रहते हैं और फिर एक वक्त आता है कि जब इंसान के तमाम बॉडी ऑर्गन्स अपनी फाइनल ग्रोथ तक पहुंच जाते हैं और मजीद ग्रो नहीं करते। लेकिन दोस्तों, इंसान के जिस्म के दो ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कभी ग्रो करना बंद नहीं करते। वो दो ऑर्गन्स हैं नाक और कान। जी हाँ दोस्तों, इंसान जब तक जिंदा रहता है इसका नाक और कान ग्रो करते रहते हैं। बेशक इनका ग्रोथ रेट बहुत कम होता है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है। दोस्तों, कबूतर एक नरम और वफादार परिंदा है। इसे बहुत शौक से रखा जाता है और पहले जमानों में इसे पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बात हैरान कर देने वाली है कि इंग्लैंड में कबूतर की ब्रीड को यहाँ के क्राउन की मलकियत समझा जाता था। दोस्तों, इसके पीछे वजह यह थी कि क्योंकि कबूतर की ब्रीड से गन पाउडर बनाया जा सकता था, इसलिए इंग्लैंड के किंग जॉर्ज ने 18वीं सदी में कबूतर की ब्रीड को अपनी मलकियत करार दिया। दोस्तों, आईफल टावर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईफल टावर गर्मियों में ग्रो करता है, यानी इसकी हाइट गर्मियों में 6 इंच तक इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि गर्मियों में आयरन एक्सपैंड करता है जबकि सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसी वजह से गर्मियों में आईफल टावर के आयरन में खिंचाव पैदा होता है और इसकी हाइट 6 इंच तक इंक्रीज हो जाती है और सर्दियों में ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर अपनी ओरिजिनल हाइट पर चला जाता है। दोस्तों, आजकल एक लफ्ज OMG यानी ओ माई गॉड बहुत मशहूर है और आपने ये 3 वर्ड्स एक ना एक बार तो जरूर सुने, बोले या कहीं लिखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लफ्ज यानी OMG सबसे पहले किसने लिखा? दोस्तों, ये बात है 1917 की, जब ब्रिटिश नेवी के रिटायर्ड अफसर ने विंस्टन चर्चिल को एक खत लिखा जिसमें इसने पहली बार OMG लिखा, जिसके बाद ये लफ्ज आम हो गए। दोस्तों, शहद की मक्खियों के बारे में कहा यह जाता है कि ये 29,525 फीट तक उड़ सकती हैं, यानी ये आसानी से उड़कर दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट, जो कि 29,028 फीट टाल है, तक जा सकती हैं। दोस्तों, अमूमन छोटे परिंदे या छोटे उड़ने वाले कीड़े हवा के प्रेशर की वजह से ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, लेकिन शहद की मक्खियों का साइज छोटा होने के बावजूद भी ये इतना ऊंचा उड़ सकती हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ से आप 2 सनसेट्स देख सकते हैं, यानी यहाँ से आप एक दिन में 2 दफा सूरज को गुरूब होता देख सकते हैं। एक तो जब आप जमीन पर मौजूद हों तो आपको नजर आएगा, और दूसरा जब आप इस बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा के टॉप पर चले जाएं तो आपको एक और मर्तबा सूरज गुरूब होता दिखाई देगा। दोस्तों, बरतानवी मलका एलिजाबेथ के हाथ में जो हैंड बैग उठाया होता है वो न सिर्फ बैग है बल्कि वो एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए वो अपने सिक्योरिटी स्टाफ से राब्ते में रहती है। ये डिवाइस इसकी उनकी बॉडी लैंग्वेज को डिटेक्ट करती है और इसके स्टाफ को एक सीक्रेट मैसेज पहुंचा देती है। मिसाल के तौर पर अगर इसने अपनी स्पीच खत्म कर ली हो तो ये अपने इस बैग को दूसरे हाथ में पकड़ लेती है। ये डिवाइस इसकी बॉडी लैंग्वेज को डिटेक्ट करके इसके स्टाफ को मैसेज दे देती है और इसके गार्ड्स फौरन आकर इसे ले जाते हैं। दोस्तों, आजकल हाई हील्स औरतों का फैशन ट्रेंड है और औरतें बहुत ही शौक से बहुत महंगी और स्टाइलिश हाई हील्स खरीदती हैं। लेकिन शायद ये बात आपको चौंका दे कि 10वीं सदी के मर्द हाई हील्स को बतौर शूज इस्तेमाल किया करते थे। ये हाई हील्स आज की हाई हील की तरह इतनी पतली तो नहीं होती थी, लेकिन हाई हील्स की शुरुआत 10वीं सदी से ही मानी जाती है। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि इंसान से पहले इस दुनिया में डायनासोर्स रहा करते थे और ये बहुत खतरनाक होते थे वगैरह वगैरह। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो आप नहीं जानते होंगे वो ये है
कि जब इस ज़मीन पर दरख्त नहीं होते थे तो ज़मीन में बड़े बड़े छतरी नुमा मशरूम्स होते थे। यानी आजकल जैसे हम पौधे उगाते हैं और वो कुछ अरसे बाद दरख्त बन जाते हैं, इसी तरह पहले ज़मीन पर मशरूम उगा करते थे। इनकी हाइट 24 फुट तक होती थी और ये 3 फुट तक चौड़े होते थे। दोस्तों मशरूम्स अब भी ज़मीन पर मौजूद हैं, लेकिन अब इनका साइज बहुत छोटा रह गया है। दोस्तों शार्क को बहुत ही खतरनाक फिश समझा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी और ताकतवर होती है। लेकिन दोस्तों शार्क के मुताबिक इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज बात यह है कि शार्क 500 साल तक जिंदा रह सकती है और ये 1500 साल के बाद जाकर कहीं बालिग होती है और ब्रीड करने के काबिल होती है। दोस्तों माहिरीन के नज़दीक शार्क दरख्त से पहले की ज़मीन पर मौजूद है, यानी शार्क दरख्तों से पुरानी है। अभी ज़मीन पर दरख्त भी मौजूद नहीं थे कि जब शार्क ज़मीन पर मौजूद हुआ करती थी। दोस्तों सांप के बारे में कहा यह जाता है कि ये जब डकार लेता है तो इसके मुंह से आग निकलती है। दोस्तों एक्सपर्ट्स के नज़दीक सांप जो कुछ भी खाता है, यानी जो कुछ भी जानवर खाता है, तो इसके मैदे में वो जाकर डाइजेस्ट होकर मीथेन और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिसके नतीजे में जब ये डकार लेता है तो इसके मुंह से कुछ आग भी निकलती है। दोस्तों आर्मेडिलोस एक ऐसा जानवर है जिसकी बैक पर एक मजबूत शेल होता है। ये शेल इस कदर मजबूत होता है कि एक फायर बुलेट को आसानी से डिफ्लेक्ट कर सकता है। दोस्तों इस बात का पता तब चला जब एक आदमी ने शिकार करने के लिए एक आर्मेडिलोस पर गोली चलाई और दोस्तों बदकिस्मती से ये गोली इसके शेल से टकरा कर वापिस आ गई और इस आदमी के जबड़े पर लग गई। और दोस्तों हैरत अंगेज तौर पर ये आर्मेडिलोस आराम से वहां से चला गया, यानी इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब दोस्तों इसको इस आदमी का बुरा दिन कहें या कुछ और, बहरहाल ये आदमी काफी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। दोस्तों मूवीज तो आप सभी लोगों ने देखी होंगी। मूवीज में आमतौर पर एक्टर, सिंगर और बाकी स्टाफ सब डिफरेंट पीपल्स होते हैं, लेकिन दोस्तों 1980s में जैकी चैन ने अपनी तमाम मूवीज के थीम सॉन्ग्स खुद ही गाए, यानी एक्टर और सिंगर एक ही पर्सन था। दोस्तों जैकी चैन ने 1984 में 5 मुख्तलिफ जुबानों में 100 से ज्यादा गाने गाए और इन्हें जापानीज बेस्ट फॉरेन सिंगर का अवार्ड भी मिला। दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स वो लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं और मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं। दोस्तों इन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए लाजिम होता है कि ये पहले रशियन जुबान सीखें, क्योंकि इन्हें ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ट्रैवल करने के लिए एक रशियन खलाबाज की मदद लेनी पड़ेगी और इनकी स्पेस क्राफ्ट का कंट्रोल भी रशियन जुबान में होता है। इसीलिए पहला ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया, इसका कहना था कि रशियन जुबान सीखना मेरी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल काम था। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।